प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। हे परमपिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एवं इस जूम के माध्यम से देश विदेश से जुड़े हुए सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। यूएई के सभी प्रेमी भाई बहन को अवगत है कि यूएई में अभी हमारे आश्रम नहीं है, लेकिन गुरु महाराज जी की असीम कृपा है कि हमें हर एक शुक्रवार दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक अनुभवी संत महात्माओं के, प्रेमियों के सारगर्भित सत्संग विचार हमें श्रवण करने का अवसर मिलता है। तो ये अवसर को हमें नहीं चुकाना चाहिए। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हमें ज़रूर सत्संग श्रवण करना चाहिए। वैसे तो हमें सत्संग जब भी मौका मिलता है हमें श्रवण करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ के जो लाइफस्टाइल है, हमारे वर्किंग जो इन्वायरमेंट है, वो हमें सही समय नहीं मिलता है हमें। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से ये जो कार्यक्रम हो रहा है हमारा, ये इसका जो रिकॉर्डिंग वीडियो है हम लोग यूट्यूब में भी डालते हैं। तो आप जब भी मौका मिले, जैसे सुबह हुआ या शाम को, हमें 1 घंटा या आधा घंटा तो समय मिलता ही है हमें, तो उस समय हमें ज़रूर सत्संग सुनना चाहिए। अभी तो हमारे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है मानव धर्म की, उसमें हमारे दिव्य परिवार के सत्संग, प्रवचन, भजन आते ही हैं, उसे भी हमें ज़रूर सुनना चाहिए। क्योंकि सत्संग से अगर हम लोग दूर होते जाएंगे, अभी आश्रम भी नहीं है, हम लोग फिजिकली मिल भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी उपाय क्या है, एक मीडियम क्या है कि एक सत्संग ही है जो हम लोग जुड़ के गुरु महाराज जी के साथ जुड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग में हम लोग ज़रूर जुड़े, और जिसे जिसे मौका मिलता है, जैसे हमारे इज़राइल से एवरी थर्सडे ध्यान का क्लास भी होता है। अगर आपको समय मिलता है तो ध्यान साधन मेडिटेशन क्लास में भी आप लोग ज़रूर भाग ले सकते हैं। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। मैं
हमारे गुरु दीदी आरती अरोरा जी को, जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं अपने प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आज भी आपका सिरा प्रभु, कल भी आप किया, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, शरण पड़ा है दास। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे तो हो। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। हर पल ही तू रखता है मेरे सतगुरु ख्याल मेरा, मेरे सतगुरु ख्याल मेरा। हर पल ही तू रखता है मेरे सतगुरु ख्याल मेरा, मेरे सतगुरु ख्याल मेरा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रखता है ध्यान मेरा, रखता है ध्यान मेरा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रखता है ध्यान मेरा, रखता है ध्यान मेरा। हर मुश्किल के समय में तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। हर मुश्किल के समय में तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। सब प्रेमी तुझे पुकारे, एक तू ही है रास्ता, एक तू ही है रास्ता। हर संकट में है सहायक, हर संकट में है सहायक। आशीर्वाद तेरा हर में है सहायक, हर संकट में है सहायक। प्रभु आशीर्वाद तेरा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रखता है ख्याल मेरा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रखता है ध्यान मेरा। हर पल ही तू रखता है, हर पल ही तू रखता है मेरे सतगुरु ख्याल मेरा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रखता है ध्यान मेरा, रखता है ध्यान मेरा। तुम ही समझो स्वामी, सब कुछ है तेरे हाथ, सब कुछ है तेरे हाथ। तुम ही समझो स्वामी, सब कुछ है तेरे हाथ, सब कुछ है तेरे हाथ। तेरे सेवक को है भय नहीं, तेरे सेवक को ना भय नहीं। तेरा नाम है जिसके साथ, तेरा नाम है जिसके साथ। सदा पास हमारे रहना, सदा पास हमारे रहना। दिल में विश्वास तेरा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रखता है ध्यान मेरा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रखता है ध्यान मेरा। हर पल ही तू रखता है, हर पल ही तू रखता है मेरे सतगुरु ख्याल मेरा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रखता है ध्यान मेरा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रखता है ध्यान मेरा, रखता है ध्यान मेरा। हम दासों की अरदास स्वीकार प्रभु करना, स्वीकार प्रभु करना। हम दासों की अरदास स्वीकार प्रभु करना, स्वीकार प्रभु करना। अब तक तूने है संभाला
ये भी संभालना। तुमसे ही आस बंधी है, तुमसे ही आस बंधी है। तू भगवान मेरा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रखता है ध्यान मेरा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रखता है ध्यान मेरा। हर पल ही तू रखता है, हर पल ही तू रखता है। मेरे सतगुरु ख्याल मेरा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रखता है ध्यान मेरा। रखता है ध्यान मेरा, रखता है ध्यान मेरा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु दीदी आरती अरोरा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं करनाल इंडिया। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब हर सप्ताह की तरह आज भी सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आकाश भाई बता रहे थे कि सत्संग ही एक माध्यम है जो हम सबको जोड़ करके रखता है। जैसा धर्म ग्रंथों की भी बातों को हम सुनते हैं तो सत्संग से ही भक्ति की शुरुआत होती है। सत्संग का ये भी बताया हम सबको प्रभाव कि भगवान से जोड़ता है। सत्संग की ये भी डेफिनेशन हम सुनते हैं कि सत्य का संग करवाता है। सत्संग यानी सत्य प्लस संग, सत्य का संग। तो सत्य का संग क्या है? एक तरफ है माया, एक तरफ है अज्ञान, एक तरफ है सत्य। सत्य का मतलब जो जैसा है, एज इट इज। हालांकि सत्य को हम अनेक रूपों में पहचान सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जो जैसा है वैसा सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सत्य है। अब होता क्या है हम सबके जीवन में, अक्सर जैसा बताया जाता है कि माया का पर्दा आ गया,
अभी जैसे हम वंदना कर रहे थे तो हमने गुरु गीता का ये श्लोक जो है उसको सुना कि अज्ञान तिमिर आंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अज्ञान रूपी अंधकार से अंध बने हुए, तो ये माया, ये अज्ञान, ये क्या करते हैं कि हमारी जो विवेक की आंख है, समझ की आंख है, उसके ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं। और ये पर्दा इस रूप में होता है, जैसे हम जनरली कह देते हैं पर्दा डाल देते हैं, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि जब हम कोई पर्दा डालते हैं तो हमको दिखना बंद हो जाता है। जैसे अभी हमारे पीछे एक पर्दा है, तो पर्दा लगने से क्या हुआ कि पर्दे के पीछे है क्या है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वैसे तो पर्दे के पीछे जो होता है पर्दे के कारण दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये माया का पर्दा है ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ा विचित्र होता है। उसमें क्या होता है कि माया का या अज्ञान का पर्दा लगने से दिखना बंद नहीं होता है, लेकिन जो जैसा नहीं है वैसा दिखाई देता है। अब ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उससे क्या होता है कि जब माया का या अज्ञान का पर्दा लग गया तो हम जो भी समझेंगे वो जैसा नहीं है वैसा समझेंगे। जो परिस्थिति है उससे हम विपरीत समझे, उससे उल्टा समझेंगे। जैसे एक दृष्टांत अक्सर हम सुन लेते हैं बात इस रूप में कि माया के कारण क्या होता है कि भाई संसार जो अपना नहीं है वो अपना लगता है, और भगवान जो हमारे अपने हैं वो अपने नहीं लगते हैं। तो हम ये बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के एक एक पल के साथ जो जो घटनाएं हो रही है उसमें भी माया के आवरण के कारण हम बहुत कुछ गलत समझते हैं और बहुत कुछ गलत करते हैं। सत्संग क्या करता है, हमको वहां से बचाता है। जैसे एक समझने के लिए कि कभी ऐसा हो हमारे साथ कि हम बड़े अच्छे मूड में घर से निकले हैं कहीं जानने के लिए, संयोगवश थोड़ा हम पैदल चल के जा रहे हैं। अब पैदल चलते चलते जा रहे हैं और उसमें अचानक आपकी दृष्टि पड़ी कि रोड के दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो बरसों का पुराना आपका मित्र है या बरसों का पुराना आपका कोई जानकार है, चाहे नेबर है चाहे कोई भी है। अब क्या हुआ कि आपकी जब दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, आपकी और खुश हो गए, ऐसे अच्छे मूड में निकले थे घर से, उसको देखने के बाद और खुश हो गए, अरे कितने साल के बाद इसको देखा। और खुशी खुशी में आप जहां थे वहां से रोड क्रॉस करके सामने चले गए उस व्यक्ति से मिलने के लिए, बात करने के लिए। अब क्या हुआ कि आपने उसके सामने जाकर के हेलो किया या किसी भी तरह से उसको अभिवादन किया, खुश हो रहे हैं आपकी इतने साल के बाद मिला, चलो बैठ के थोड़ी देर बात कर लेंगे, पुरानी यादों को ताजा कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे आप सामने गए, आपने हेलो किया, वो व्यक्ति आपको देख करके मुंह इधर की तरफ मोड़ दे और साइड होकर के निकल जाए, मुंह बिगाड़ के चला जाए, आपको मतलब आपकी हेलो का रिस्पॉन्स ना दे, आपको देखे नहीं, आपके साथ बुरा व्यवहार कर दे। अगर ऐसा हम में से किसी के साथ हो तो क्या होगा? अब देखो माया कैसे काम कर रही है उसको हम समझ रहे हैं ना। ऐसा अगर हमारे साथ हो गया तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपना मूड खराब करेंगे। अच्छे मूड में निकले थे ना घर से तो कहीं जाने के लिए, क्या करेंगे? सबसे पहले अपना मूड खराब करेंगे, उसके बाद चलते 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 जो घटना हुई उसके बारे में सोचते सोचते इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हम अपने अंदर भरेंगे, कितनी सारी बातें याद करेंगे, देखो आज देख करके मुंह फेर लिया,
उस दिन तो कोई उसको हेल्प नहीं करने वाला था, हम नहीं जाते तो बचता नहीं, इतना मैंने उसके लिए किया, कितनी सारी बातें सोचेंगे। और इतना सोच करके और फिर मन में ये भी आएगा, वो क्या समझता है, देख लूंगा मैं भी, है। और फिर हम इस मौके के इंतजार में रहेंगे कि दोबारा उसको आने दे मेरे सामने, जितना उसने मुझे देख के मुंह बिगाड़ा, डबल मुंह बिगाड़ के उसको दिखा दूंगा। और इसी मौके की तलाश में हम रहेंगे, और संयोगवशात अगर मौका मिल गया ना, तो हम उससे डबल करके दिखा भी देंगे। ये है माया। क्यों? अब इसी बात को, अगर माया का पर्दा ना हो तो हम समझे, ये माया के पर्दे से हमने समझा ना कि उसने मेरे साथ खराब किया, उसने मेरे एहसानों को भूल गया। जो भी हम सोचेंगे, कितनी नेगेटिव बातें सोच लेंगे, इतनी फिर बुराई चलती रहेगी, दिन भर दिमाग खराब रहेगा, 2-4 दिन और वो रहेगी कितनों को। और अगर जान पहचान वाला मिलेगा तो उसको उसके सामने उसकी बुराई भी करेंगे। जानते हो वो तो अभी कैसा अभिमानी हो गया है ना, बिना कारण उसकी निंदा करेंगे, कितना कुछ हम कर देंगे। ये हो रहा है सब माया के पर्दे के कारण। अगर माया का पर्दा ना हो, अगर हम उसको हटा के ये घटनाक्रम को समझने की कोशिश करें, तो अब सत्य समझ में आएगा। क्या? कि ठीक है, हम रास्ते में चलते जा रहे थे, एक पुरानी पहचान वाले व्यक्ति को मिलना था, देखा उसने, हमको देख करके हमारी हेलो का रिस्पॉन्स नहीं दिया, राम राम का जवाब नहीं दिया, उसने मुंह बिगाड़ा, और मतलब मिसबिहेव करके वो वहां से चला गया। ठीक है, अब माया का पर्दा हटा के इस घटना को हम देख रहे हैं ना, तो अब हमारी समझ में आएगा कि अगर उसने हमारे साथ मिसबिहेव किया, हमारी हेलो का जवाब नहीं दिया, हमारे साथ कुछ बुरा किया, तो ये कर्म किसका खराब हुआ, हमारा हुआ कि उसका हुआ? समझ में आएगी बात, कि उसका कर्म खराब हुआ। अब माया के कारण हम क्या करते हैं कि उसका 10% खराब कर्म का हम जवाब देते अपना कर्म खराब करके 90% कि तू क्या समझता, मैं भी कम नहीं। तो क्या हुआ इसमें? उसने तो थोड़ा ही अपना कर्म खराब। अब देखो ये भी बात है ना, जब माया का पर्दा हटता है तो ये भी अकल में आता है हमारी, कि वह उसका खराब कर्म का फल वो भोगेगा, है। अगर उसने हमारे साथ मिसबिहेव किया, तो जब कर्मों का हिसाब होगा तो ये हिसाब होगा कि उसने मिसबिहेव किया तो 2 डंडे हमको पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। उसने मिसबिहेव किया तो 2 डंडे उसको पड़ेंगे। तो उसको 2 डंडे पड़ने वाले हैं, उसके कारण हम अपने खुद के लिए 50 डंडे तैयार कर लेते हैं। ये है माया, और ये है अज्ञान का पर्दा। और ये एक दृष्टांत था। अगर अब इसी बात को हम गहराई से सोचते चले जाए, तो हम कितने अपने कर्म बिना कारण के खराब करते हैं। हम सिर पे कितना बोझा बिना कारण के जमा करते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसकी, है। अगर कोई बुरा बोल रहा है तो वो बोल रहा है ना, उसका कर्म खराब हो रहा है। कोई मिसबिहेव कर रहा है, उसका कर्म खराब हो रहा है, हम अपना कर्म क्यों खराब करें? ये एक समझ में आता है जब माया का पर्दा हटता है। और इसलिए इसलिए जब हम अपने संतों के, भक्तों के जीवन को गहराई से देखते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, यही तो बात कहते हैं कि भाई करने दो उसको, है, उसमें मेरा क्या जा रहा है। और जैसे माया का पर्दा हटता है, हमारे विवेक की आंख खुलती है, तो उसमें तो एक स्टेप आगे और हम अपने आप को बदलते हैं। उसमें हम क्या सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उसको याद नहीं होगा या नहीं बात करना चाह रहे, उसकी मर्जी, जाए उसके रास्ते में, है। फिर हम क्या करेंगे, हम अगर और एक स्टेप आगे बढ़ करके करेंगे ना, तो अपने मन को भगवान के नाम में जोड़ देंगे। क्योंकि जब देखते हैं ना, देखो ये प्रसंग है, बहुत बार हम सब सुनते हैं
बहुत बार है कि जब माया का प्रभाव हो रहा हो किसी के ऊपर और व्यक्ति आपके पास है तो क्या करना चाहिए? माया से अपने आप को बचाने का उपाय क्या है? तो एक तो हम उत्तरकांड में पढ़ते हैं कि जब गरुड़ जी के ऊपर भगवान की माया का प्रभाव हुआ तो वो माया के प्रभाव के कारण जो मन के अंदर संशय आया, वो संशय आया तो उसका निवारण कैसे हुआ? काकभूषण जी के पास गए और सत्संग सुना, जो हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि बहुत काल करिए सत्संगा तब होवे सब संशय भंगा। तो एक तो ये उपाय है कि भाई गए सत्संग को सुनते रहे, जो जिसके कारण ही तो गुरु महाराज हम सबके ऊपर इतनी दया कर रहे हैं कि हमको सत्संग की कोई कमी नहीं रहने देते। और जो भी है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या जो जो वैज्ञानिक तरक्की हो रही है, किसी भी कारण से समझे, लेकिन गुरु महाराज जी हर एक तरह से हमको इस तरह से हर रूप में हम सबको इतना सपोर्ट दे रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में किसी भी समय सत्संग को सुनना चाहता है तो उसको सत्संग मिल जाता है, क्योंकि सत्संग श्रवण करते करते धीरे 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 हम अपने अंदर के अज्ञान के और माया के पर्दे को धीरे 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 हटा सकते हैं। एक तो ये तरीका है। और रामचरितमानस में ये बात हम पढ़ते हैं, कोई नई बात नहीं है, बहुत बार प्रसंग सुनते हैं कि माया का प्रभाव होता है। जब गरुड़ जी पे हो गया तो फिर हम तो कोई गरुड़ जी की तरह तो है नहीं कि हर समय भगवान के साथ रहते हो। तो एक तो ये बात है, और दूसरा एक और प्रसंग है जिसमें ये बालकांड का प्रसंग है, और कथा हम सबकी बहुत बार सुनी हुई कथा है। क्या आता है उसमें कि जब भगवान शंकर माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और जैसा कि हम पढ़ते हैं उस प्रसंग के अंदर कि वहां पर जब पहुंचे भगवान शंकर, क्योंकि कुंभज ऋषि के इष्ट थे, उनका पूजन किया, लेकिन कहते हैं कि भगवान शंकर वहां माता सती के साथ सत्संग सुनने गए थे। इसलिए कुंभज ऋषि को व्यास गद्दी पर बिठाया, रोज सत्संग सुनते थे। और उसके बाद कुंभज ऋषि को लगा भगवान मेरे से तो सुन रहे हैं लेकिन प्रभु मुझे कुछ नहीं सुना रहे हैं। बाद में उन्होंने प्रश्न पूछे तो भगवान शंकर ने सत्संग किया, कुंभज ऋषि के साथ बैठ करके माता सती ने सत्संग सुना। जैसा हम प्रसंग में पढ़ते हैं यही बात आती है। और फिर जब वहां से विदा होकर के जा रहे हैं तो भगवान रामचंद्र जी की लीला देख रहे हैं कि भगवान माता सीता की खोज में जंगल में और विलाप कर रहे हैं, और पशु पक्षी से पेड़ पौधों से और भौरे से पूछ रहे हैं कि क्या मेरी सीता को देखा। और इस दृश्य को देख करके भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि चलो प्रभु के नर रूप की लीला देखी। माता सती को मन में विचार आ गया कि भाई ये क्या हो गया, भगवान इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि कहानी हम सब जानते हैं। उसके बाद माता सती गए परीक्षा करने के लिए, और परीक्षा करके जब आ रहे थे उन्होंने भी भगवान का जो है प्रभाव देखा, डर भी गए। लेकिन जब भगवान शंकर के पास आए तो भगवान शंकर ने पूछा, तो माता सती ने तो यही कहा ना कि नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने आपके वचनों पर विश्वास कर लिया। लेकिन भगवान शंकर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ में आया कि भाई ये तो परीक्षा ले करके आए हैं। तो भगवान शंकर इस बात पर कि भाई एक तो इनके मन में पहले संशय आ गया, फिर उसके बाद उन्होंने परीक्षा भी ली, तो इस रूप में परीक्षा ली, और उसके बाद अब और माया का प्रभाव उनके ऊपर हो रहा है कि मुझे भी आकर के ये कह रहे कि मैंने परीक्षा नहीं ली। ये सब माया का प्रभाव है। और इसलिए और क्या होता है कि भगवान ये बात समझ गए, क्या समझ गए कि सती के ऊपर भगवान की माया का पूरा प्रभाव हो रहा है। और इसलिए तुलसीदास जी उसमें आगे लिखते हैं कि जैसे भगवान शंकर ने देखा कि सती के ऊपर भगवान की माया का पूरा प्रभाव हो रहा है तो तुरंत भगवान अंतर्मुख हो गए और
मन वैसे तो उनकी सुरती हमेशा नाम में लगी रहती है, लेकिन उस समय जिस तरह का जो घटनाक्रम हो रहा था, उसमें फिर तुलसीदास जी ये बात कहते हैं, तुरंत भगवान अंतर्मुख हो गए और नाम के साथ जुड़ गए। तो माया के प्रभाव से बचना है, तुरंत कह, जैसे कहते हैं ना कि इंस्टेंट, आजकल जमाना है ना, हर एक चीज क्या चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तुरंत हमको रिजल्ट चाहिए। तुरंत रिजल्ट कौन देता है? नाम का सुमिरन। तो जैसे जैसे तुरंत रिजल्ट के लिए भी है, और अपने अंदर के जितने भी माया के गहरे से गहरे अगर और जो है इम्प्रिंट बनी है, या उसका एक मोटा पर्दा भी लगा है, हमारी बुद्धि जिसके कारण गलत दिशा में सोचती है, ये सबसे बचना है। तो सत्संग और भजन, ये दो उपाय होते हैं। तो ये जैसे जैसे हमारे अंदर ये पर्दा थोड़ा सा हटता चला जाएगा, हमारा विजन क्लियर होगा, है ना? इसलिए कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी दृष्टि बदल जाती है, विजन हमारा चेंज हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है कि वो ही बातें जो हम नेगेटिव रूप में ले सकते थे, जिसके कारण हम अपने कर्म खराब कर सकते थे, वहां से हम हट जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके एक स्टेप आगे हमारे अंदर ये परिवर्तन आता है कि जब कोई किसी भी तरह की ऐसी घटना हो या कोई ऐसी चर्चा हो रही हो, तो तुरंत हमारे अंदर ये परिवर्तन आता है। हम सोचते हैं चलो ये फालतू समय क्या बर्बाद करना, थोड़ी देर सुमिरन ही कर लेते हैं, फालतू में क्या इन बातों में रखा है, छोड़ो, चलो थोड़ा महाराज जी का सत्संग सुन लेते हैं, है ना? ये परिवर्तन आता है। और जब हमारे अंदर ऐसे परिवर्तन होने लग जाए कि भाई जो चीजें हमको पहले बहुत अच्छी लगती थी, जिसके पीछे हम अपना समय बर्बाद करते थे, है ना, चाहे टीवी देखना हो, चाहे मोबाइल में कुछ करना हो, या फोन में गप लगानी हो, आजकल तो ये भी बड़ा माध्यम है ना। माया इससे तो बहुत जल्दी हमारे अंदर घुसेगी। हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए माया को आजकल सबसे अच्छा माध्यम मिला है, बहुत पावरफुल माध्यम मिला है, वो है हमारा फोन। कि उसी के माध्यम से जितनी नेगेटिविटी डालनी होगी वो डाल देगी, है? और होता भी है। बहुत लोगों को आदत होती है कि चलो खाली बैठे हैं। और अक्सर देखना ये हम सब, मैं अपने जीवन के अनुभव से कहती हूँ कि अक्सर ये होता है कि हमारी एक, मतलब एक आदत बनी है, जिस रूप में भी कहे, खुद से एक पूछने वाली बात है। मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, आप सबके लिए भी कह रही हूँ मैं, कि खुद से हम अपने आप से एक बात पूछे कि जब हमारे पास अगर ऐसा हो कि एक फ्री टाइम है हमारे पास आधा घंटे का, यानी आधा घंटे का फ्री टाइम जब मिलता है, तो उस समय हमारे मन में क्या विचार आता है, उससे पता लगता है कि हम कहाँ तक पहुंच जा रहे हैं, कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आधा घंटे का समय है और ये मन करे चलो इससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, फोन मिलाया, आधा का पौना घंटा हो गया, पता भी नहीं लगा। और फोन मिलाया, बात करने लगे, तो बहुत ही शायद कम ऐसा होता होगा कि ज्ञान की चर्चा लोग फोन में करते होंगे। बहुत सारी तो ऐसी बातों में चला गया, मतलब आधा घंटा का समय हमने बर्बाद किया इन बातों के पीछे कि जिससे हमको कुछ भी लाभ नहीं होना है? या तो क्या करते हैं, फोन लेके बैठ जाएंगे, कोई यूट्यूब में चला गया, कोई किसी में चला गया, कहीं पर कुछ किया है, उसमें समय चला गया। और कोई ज्यादा कर्मवादी, कर्म जो है, कर्म प्रधान होंगे तो क्या करेंगे, अरे आधा घंटा है, चलो कुछ और तैयारी कर लेते हैं, रसोई में घुसेंगे या कहीं और चले जाएंगे, कुछ और काम कर लेते हैं, अलमारी साफ कर लेते हैं, चलो आज आधा घंटा का टाइम मिला है? और कोई होगा कि जिसको ये लगेगा चलो आधा घंटा है, महाराज जी का सत्संग तो 20 मिनट का आता है, सुन ही पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सुन लेते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है चलो वो आधा घंटा है, वैसे तो ज्यादा मिलता नहीं टाइम, आधा घंटे का भी टाइम है, चलो थोड़ी देर भजन ही कर लेते हैं।
तो अपने आप समझ में आता है किसका पर्दा माया का ज्यादा हटा, किसका कम हटा। तो ये हमारी जर्नी है, हम सबकी जर्नी है, इस रास्ते पर हम सब चलते हैं। हमारे साथ भी सबके साथ होता था कि समय होता था तो हम सोचते थे चलो ये काम कर ले, वो काम कर ले। काम भी अपनी जगह जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, काम अपनी जगह जरूरी है। फिर ऐसा होता था कि चलो इससे बात कर ले, उससे बात कर ले, ये भी होता था। और ये होता भी है, ऐसी कोई उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारा स्वभाव ही है। और या तो कहो कि ये हम इसी तरह से अपने आप को ढाल चुके थे। लेकिन जैसे जैसे सुमिरन सत्संग का प्रभाव हमारे अंदर होने लगेगा तो हमारे अंदर ये परिवर्तन आता है। इसलिए जो हम बात कर रहे थे कि सत्संग क्या करता है, सत्य का संग करवाता है, जो सत्य है उसके साथ जुड़ता है और सत्य से हमें वंचित करता है अज्ञान और माया। सत्संग इन दोनों को हटाता है हमारे अंदर से। और जैसे जैसे हटते चले जाएंगे ऐसे ऐसे हम अपने श्वासों की कीमत को समझते जाएंगे, समझ पाएंगे। हम अपने समय की कीमत को समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक इसके नहीं समझ पाएंगे ना श्वासों की और समय की कीमत को, तब तक हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले भी नहीं जा सकते, क्योंकि ज्यादातर हमारा समय बर्बाद ही जाता होता है। इसलिए कहने का भाव मेरा ये है कि हम अपने कर्मों को भी चेक करें, है ना? और ऐसा जब भी, जैसे ये अभी हम एक दृष्टांत जो सुन रहे थे, ऐसे कई हमारे जीवन में घटनाक्रम जब होते हैं ना। अब जैसे वही बात जो हमने कहा कि किसी ने मिसबिहेव कर दिया हमारे साथ, अब उस समय मिसबिहेव करने के समय हमारे ऊपर तुरंत माया प्रभाव करेगी, लेकिन हमें खुद को ही याद दिलाना पड़ेगा कि भाई उसने मिसबिहेव किया है, मैं सबसे पहले एक सुमिरन तो कर ही लूं। और एक सुमिरन करने पर ही अपने आप जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और दूध का दूध पानी का पानी कौन करता है? हंस करते हैं। और हम तो बचपन से, जब से आप लोग भी बरसों से सुन रहे हैं सत्संग, हम भी बरसों से सत्संग सुन रहे हैं। तुलसीदास जी की बात हमेशा सुनाई जाती है कि क्या होता है कि जो है हंस की तरह दूध और पानी अलग करके, गुण और दोष ये भी संसार में है, सब कुछ संसार में, लेकिन सार को ग्रहण करना जो हंस की वृत्ति है, ये कहाँ से मिलती है? तो कहा सत्संग से मिलती, संतों की संगति से मिलती है। और ये हंस की वृत्ति हमारे अंदर होनी ही चाहिए, ये हमारे अंदर ये गुण विकसित होने ही चाहिए। और उसी के लिए सब कुछ गुरु महाराज जी हमको देते हैं कि सार की तरफ ध्यान दे, क्योंकि मिलेगा तो सभी को, संसार में कोई कमी तो है नहीं, बहुत कुछ है। लेकिन वो चीजें जो मेरे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, मेरा ध्यान सिर्फ उसी पर जाए और मैं उसी को अपने जीवन में ग्रहण करूं, वो समझ, वो विवेक सत्संग से मिलेगा, है। जैसे एक समझने के लिए कि आपके सामने बहुत सारी खाने की चीज रखी हो, है ना, कि भाई एक थाली है जिसमें 56 तरह के भोग ला करके रखे हो। अब आपके सामने है सब कुछ, लेकिन अगर आपके अंदर विवेक है तो आप उसमें से वही चीजें उठाओगे जो आपके लिए ठीक होगी। नहीं तो जो भी है बहुत कुछ, चलो मिल ही गया है, आज ले ले, बाद में दवाई से डाइजेस्ट करते रहेंगे, 2-4 दिन बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो ये समय की बर्बादी। तो सिर्फ भोजन की बात नहीं है, ये हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हर एक वस्तु की बात है। और इसीलिए सत्संग का महत्व है, ये हमारे अंदर ये परिवर्तन लाते हैं, दृष्टि बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं और हमारे सोचने का तरीका भी बदल जाता है। तो इसलिए जो भी हमको गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से ये प्राप्त हो रहा है,
उसको उसी रूप में ग्रहण भी करे और अपने कर्मों को कभी खराब ना होने दे। ये बात हमेशा चाहिए। तो एक दृष्टांत की बात है, लेकिन हर चीज के लिए सोचना है कि भाई उसके कारण मैं क्यों टेंशन लूं, है उसके कारण मैं अपना मूड क्यों खराब करूं। और ये भाव तभी आता है ना कि हम जब न्यूट्रल रहना सीख जाते हैं। और न्यूट्रल रहना हमें सत्संग और भजन ही सिखाता है। क्योंकि अगर हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो किसी के तो प्रभाव में आ ही जाएंगे, और जिसके प्रभाव में आएंगे उसमें फिर और कहीं चले जाएंगे बहते हुए। और वो हमें होना नहीं देना चाहिए अपने जीवन में, है। इसलिए बैलेंस। अध्यात्म क्या करता है, स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, बैलेंस, है। हर एक चीज में बैलेंस, जीवन में बैलेंस, अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में बैलेंस, अपने विचारों में, जैसे हम कहते हैं ना, मन वचन कर्म, मतलब अपने मन में, अपने वचन में, अपने कर्म, तीनों में बैलेंस, हमारी वाणी में बैलेंस। जो भी हम बोले इस तरह से इतना बोले कि उतना थोड़ा ही बोलना काफी होता है जो लोगों के अंदर चला जाता है। तो ये बैलेंस होता है। इसलिए बैलेंस वाली जिंदगी सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सन की ही होती है। और स्पिरिचुअल पर्सन वही होता है जो स्पिरिचुअलिटी में जीता है, जी रहा है स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को जीना होता है। और यही बात गुरु महाराज जी अपने जीवन से, दिव्य विभूतियां अपने जीवन से हमको बताते हैं, सिखाते हैं कि भाई ऐसे बैलेंस रखो और अपने जर्नी में चलते चले जाओ। तो हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें, अपने विचारों को कांस्टेंट ध्यान में रखें कि भाई कहीं इधर उधर न जाए, है। अपने समय के ऊपर जरूर वॉच रखें कि भाई समय कहीं हम बर्बाद न करें ज्यादा फालतू बातों में, फालतू जगहों में, है। ये 2-3 जगह होती जहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और उसको अगर हमने सही तरह से समझ लिया, सही तरह से उसका उपयोग करना सीख गए, तो फिर आगे का रास्ता सरल हो जाता है, फिर ज्यादा परेशानी आगे नहीं रहती है। तो इसी विचारों के साथ और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो भी सुना उसके पर चिंतन करना, मनन करना और अपने जीवन के अंदर धारण करने की कोशिश करना। क्योंकि सत्संग की बातें वैसे धारण करने के लिए ही होती है, बाकी चीजें तो होती सुनने के लिए होती, लेकिन सत्संग जो होता है जीवन में धारण करने के लिए होता है। और धारण करने का मतलब क्या होता है, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं इन बात को कि धारण करने का मतलब होता है अपने ऊपर उसको लेना, है। तो जैसे कहते हैं ना कि ठंड लगती है तो हमने कोट पहन लिया, तो कोट पहना तब तो ठंड से बचे ना, नहीं पहनते तो नहीं बचते थे। चाहे कोट कोट सामने रखा था, अच्छे से संभाल के रखा था, लेकिन नहीं पहना तो नहीं बचेंगे। मतलब उसको हमने धारण किया, और धारण किया तो कोट ने अपना काम किया। अगर धारण नहीं करते तो कोट अपना काम नहीं कर सकता था, वो हमें ठंड से नहीं बचा सकता था। वैसे ही सत्संग है, धारण करने पर वो भी हमें बचाता है, धारण करने पर सत्संग अपना काम करता है। अगर हम उसको धारण नहीं करेंगे तो सत्संग अपना काम नहीं करेगा। इसलिए सत्संग को धारण करना है अपने ऊपर में, मतलब अपने अंदर में उसको जाने देना है। और जितना वो अंदर में जाएगा, और तभी जाता है, जैसे पहले भी एक बार हम इस बात को चर्चा कर चुके हैं कि सत्संग तभी अंदर जाता है और रहता है कि जब हमारा मन पूरी तरह से लगता है। क्योंकि मन के ऊपर उसकी इम्प्रिंट होना जरूरी है। कानों के अंदर सिर्फ शब्द जाना नहीं, मन के ऊपर जब तक इम्प्रिंट नहीं होती है तब तक सत्संग को हम धारण नहीं करते हैं। इसलिए जब भगवान रामचंद्र जी ने जब 2 बार सत्संग सुनाए, जो रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, कि एक तो लक्ष्मण जी को बताया
और एक जो है माता शबरी को सुनाया। लेकिन जब सत्संग दोनों बार जब भगवान ने सुनाया तो ये बात जरूर कही है न? क्या कहा कि माता शबरी जो को भी कहा तो कहा कि सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो। ये भगवान राम के वचन है जो हम पढ़ते हैं कि सुनो कैसे, सावधान होकर के, और सावधान होकर के सुनना और मन में धारण करना। और ये दोनों काम जब होता है तब सत्संग अपना काम हमारे अंदर अपने आप कर देगा। फिर हमको याद नहीं रखना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन इसलिए कहते हैं ना कि पहली मेहनत तो हमारी खुद की होती है, पहला स्टेप तो हमें ही लेना पड़ता है, बाद में वो अपने आप अपना काम कर लेते हैं, है? तो सत्संग सुनने के लिए भी पहला स्टेप यही है कि सावधान सुन धर मन माही। सावधान होकर के, सावधान किसको होना है? मन को। सावधान होने का मतलब कि जहां पर किसी भी तरह का जो है जिसको कहेंगे कि चंचलता नहीं रहेगी। सावधान होने का मतलब होता है एकदम स्टेडी हो जाना। जैसे स्कूल में भी आप सबने भी किया होगा, हम भी जब पीटी का पीरियड होता था तो जब सबको लाइन में खड़ा किया और जो पीटी के टीचर होते थे बोलते थे सावधान, तो एकदम सावधान हो जाते। विश्राम का मतलब फिर ढीला छोड़ दिया शरीर को, पैर को भी रिलैक्स कर दिया। जैसे सावधान कहा कि बिल्कुल शरीर सीधा और हाथ सीधे, पैर सीधे, गर्दन सीधी, सामने देखा, अब हिलना नहीं है। सावधान का मतलब एकदम स्थिर हो गए, अब हिलना भी नहीं है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, सत्संग सुनो सावधान होकर के। इसलिए हमको सावधान होकर के सुनना है, और सावधान होकर के जब सुनेंगे तो वो मन में इम्प्रिंट डालेगा, मतलब मन उसको धारण करेगा। और जब मन धारण कर ले, हमने सावधान होकर के मन को धारण करने के लिए मौका दिया, मन ने उसको धारण कर लिया, फिर आगे हमारा चिंता नहीं है, फिर वो अपना काम खुद करेगा। यही 2 स्टेप तक हमको सावधानी रखनी होती है। हमको थोड़ा सा जो है अपनी तरफ से ध्यान रखना पड़ता है कि ये होना जरूरी है, बस आगे अपना काम वो खुद कर लेता है। इसलिए सत्संग अभी आगे भी हमको पूजनी बाई जी का सत्संग मिलेगा। सावधान होकर के सुने और मन में उसको धारण करें, और सत्संग से अपने जीवन को, सत्संग को मौका दे कि वो हमारे जीवन को बदल दे, हमारे विचारों को बदल दे, हमारे स्वभाव को बदल दे। ये मौका हमें देना है, और देंगे तब काम बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जिस तरह से आप सब सुन रहे हो ध्यान से, अच्छी तरह से, तो सबको धन्यवाद देते हुए, आकाश भाई को सबको धन्यवाद देते हुए, बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी बाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अमूल्य समय हमारे लिए निकाला बाई जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलिए एक भजन होगा। भजन के लिए मैं रिवन छेत्री जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव गुरु महाराज की जय। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है
आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे रिवन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। हमारे यूएई में बहुत सारे भाई बहन लोग हैं जो इस लाइव सत्संग में जुड़ नहीं पाते हैं और उनकी बहुत सारे जो बैचलर एकोमोडेशन में रहते हैं कि एक ही रूम में 10, 8, 9 लोग रहते हैं, तो उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता है कि वो लाइव सत्संग आ सके। तो भाई ने हमें अपना भजन का वीडियो भेजा था। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो भाई बहन हैं जो लाइव आ नहीं सकते, अगर अपना भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो ऐसे प्रकार से आप वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। जैसे जैसे शेड्यूल मिलते जाएगा आपका भजन हम लोग चलाएंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चाहें तो अपना भजन रिकॉर्ड करके मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं। हमारे साप्ताहिक सत्संग में आपके भजन का प्रस्तुति हम लोग चलाएंगे, आपके वीडियो चलाएंगे। तो चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ। बाई जी की तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन फिर भी हमारे रिक्वेस्ट को सुन के बाई जी आ रहे हैं। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संग। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शंकर रूपिणं
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, यूएई वीकली सत्संग में हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग काफी देर से भजन और आदरणीय बाई जी के द्वारा सत्संग श्रवण कर रहे थे। सत्संग की अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन बताते हुए उन्होंने हमारे समक्ष यही बात रखी कि सत्संग धारण करने की चीज है। और श्री गुरु महाराज जी भी हमें अनेकों बार अपना प्रवचन शुरू करने में ही, शुरुआत में ही इस बात को कहते हैं कि अगर सत्संग को ध्यान से न सुना गया तो वो व्यक्ति सत्संग के महत्व को भी नहीं समझ पाता। पहले अनेकों बार गुरु महाराज जी इसको कहते थे कि मुक्ता फले किम पक्षिणाम च मिष्ठान पानम किम गर्दभानाम अंधेषु दीपो बुधिरेषु गानम मूर्खेषु किम कथा प्रसंग। वो कहते थे कि जैसे पक्षियों के आगे हम मोती चारे के रूप में डाल दे, भले वो बेशकीमती मोती है, भले वो प्योर मोती है, लेकिन पक्षियों को उन मोतियों के चारे से कोई मतलब नहीं होता, उसकी वैल्यू से, उसकी कीमत से कोई मतलब नहीं होता। वो तो अपने दाने ही खोजने में लगे रहते हैं। उस मोतियों की तरफ वो ध्यान भी नहीं देंगे। फिर कहा गर्दभाना, गधे के आगे मिठाई गधे को खिला दी जाए और फिर उससे पूछा जाए कि बताइए कैसा स्वाद रहा, कैसी मिठाई थी। अब खा तो लिया लेकिन वो स्वाद नहीं बता पाएगी। चाहे मिठाई खाए, चाहे कोई कुछ भी खाए, वो उसके स्वाद को हम तक नहीं पहुंचा पाएगी। इसी तरह से अंधेसु दीपो बधिरेसु गान, नेत्रहीन के आगे कितनी भी हम लाइट जलाकर के प्रकाश कर दे, अनेकों प्रकार से अनेक हेलोजन और भी अनेक स्पॉटलाइट्स हम लगा करके सोचे कि भाई ये कुछ देख लेगा, तो ये संभव नहीं। बहरे को कितने वाजिंत्र, कितने ही म्यूजिक सुना दिया जाए, उसके आगे बजाया जाए,
वो नहीं सुनता है। इसी तरह से सत्संग भी जब तक व्यक्ति पूरी तरह से मन लगा करके एक एक शब्द को अपनी अंतरात्मा में धारण करके तब उस पर मनन करना प्रारंभ करे, तब तो वो असर दिखाएगा। अब भाई मनन ही नहीं है मन पे, जो भी कुछ सुना उस पर फिर मन के द्वारा मंथन करना जरूरी है। मन वो मलयाचल पर्वत है, जैसे समुद्र मंथन के समय में मलयाचल पर्वत की जरूरत पड़ी, उसी के द्वारा समुद्र मंथन हुआ। पर ये मन भी मलयाचल पर्वत है, उसे घुमाने की जरूरत है। पर ये कैसे घूमेगा कि इससे मंथन शुरू हो? सबसे पहले तो इसे स्थिर रखना हो, और स्थिर रखने के लिए भगवान ने कछुए का अवतार लिया, कच्छप अवतार। हमें भी अपने मन को उस परम चेतन स्थिर तत्व के साथ जोड़ देना हो। जब ये मन उस स्थिर तत्व के साथ, मतलब समय के सदगुरु, कच्छप अवतार मतलब महापुरुष जो होते हैं, उनके चरण कमलों में हमें अपने आप को समर्पित करना होगा, खुद को उनके चरण कमलों के साथ जोड़ना होगा। और जब उनके साथ जुड़ जाता है एक जीव, ये मन रूपी मलयाचल पर्वत सदगुरु के सानिध्य में चला जाता है, तो सदगुरु हमें जो वासुकी नाग है, देखा जाए तो उसी को रस्सी के रूप में यूज करते हुए, एक तरफ देवता एक तरफ दानव, तो वासुकी नाग जो है, जो हमारे प्राण रूपी डोरी है, प्राण रूपी रस्सी है, कि इस प्राण रूपी रस्सी को पूरी तरह से, इसे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भले दोनों ही साथ में रहे, लेकिन जब इस प्राण रूपी रस्सी को नाम के उस परम चेतन तत्व के साथ जोड़ करके उससे इस मन को मथा जाता है, ये मन का मंथन किया जाता है, तब फिर शुरू में तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों है, तो भाई वो जहर भी उगलेगी। नेगेटिविटी अपना प्रभाव बताना चाहेगी, लेकिन जब व्यक्ति उसी कार्य को, उसी नाम के स्मरण की शक्ति को निरंतर अभ्यास में लेते हुए ये मन को निरंतर मथता रहेगा, उसमें कंटिन्यूटी रहेगी। और उसमें जब पूरी तरह से अभ्यास में जीव कंटिन्यू करेगा, तो एक समय जो पहले जहर उगल रहा था, वहीं से अमृत प्राप्त होगा। क्योंकि अमृत भी अंदर है, जहर भी अंदर है। जब तक नेगेटिविटी चलती रहेगी दिमाग में, क्योंकि शुरू में देवताओं के अंदर भी नेगेटिविटी घुस गई थी कि हम अमृत प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर भी द्वेष उत्पन्न हुआ था। तो दोनों तरफ जब नेगेटिविटी रहेगी, तो भाई जहर ही पहले प्रकट होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उस मंडलाचल का मंथन होता गया, जैसे जैसे ये मन का मंथन
होता चला जाएगा नाम की शक्ति के द्वारा, तो फिर उसी अंतर जगत से अमृत का अनुभव जीव प्राप्त कर लेगा। तो हमें भी अपने जीवन में जो कुछ भी श्रवण करते हैं, जो कुछ भी गुरु महाराज जी के द्वारा हमें दिशा निर्देश मिलते हैं, उस पर पूरी तरह से मन को लगा करके मंथन करने की जरूरत है। और मंथन करेंगे, और वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। ये भी नहीं कि अरे चलो करना है, काम करना है। कई बार हम अपनी ड्यूटी समझ के कर लेते। अध्यात्म मार्ग केवल ड्यूटी समझ करके पूर्ण नहीं करना है। इसमें जो कुछ भी हम करते हैं, अगर उसके साथ हमारी श्रद्धा, हमारा पूर्ण समर्पण जुड़ता है, तब वो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, तब हमारे अंदर परिवर्तन हमें दिखने को मिलता है। नहीं तो भाई ड्यूटी तो हम वैसे भी घर परिवार में भी कई प्रकार की ड्यूटीज करते हैं। हम ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, वहां भी ड्यूटीज करते हैं। ये ड्यूटी और ज्ञान के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर जो महापुरुषों के दिशा निर्देश को अपनाते हुए उनके पद चिन्हों पर जो जीव चलता है, तो वहां अपनी ड्यूटी नहीं, लेकिन वहां उस कर्म को श्रद्धा और विश्वास के साथ जोड़ करके उसे काम से, कर्म से सेवा के अंदर परिवर्तित करना है। और जब इस तरह से किया जाए, काम नहीं सेवा, कर्म नहीं सेवा, अगर इस भाव से किया जाए तो वो कर्म, वो सेवा हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है। वो अपने आप ही हमारे अंदर बदलाव शुरू कर देती है। और इसलिए हमें अपने जीवन में उसी सत्य तत्व जिससे जुड़े हुए हैं, उसे हमेशा ही अपने हृदय में धारण करके गुरु महाराज जी के बताए हुए इस मार्ग पर प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ना है। ये जो सत्संग होता है हर शुक्रवार को, भक्त लोग हर प्रकार से, हर संभव अपना जो भी प्रयास करना होता है, इसके लिए तैयारी करनी होती है, अपना समझ करके कर रहे हैं। वहां उनका अपना और कोई दूसरा स्वार्थ नहीं है कि भाई हम ये करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा, कोई नहीं। ये भी नहीं कि भाई हमारा नाम हो जाएगा, क्योंकि भक्तों ने हमेशा अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा को ही प्रधानता दी, और सेवा के भाव से ही कि अगर इसके जरिए भी जीव, अगर एक जीव भी उस सनातन शक्ति को, उस आत्मा के ज्ञान को अपने जीवन में जान ले, उस तरफ उसका मन मोड़े, उस तरफ उसका ध्यान जाए और उसके मन में जिज्ञासा प्रकट हो, तो ये भी सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा हमारा कार्य रहेगा। तो हमें इसलिए इन सब भक्तों के द्वारा भी शिक्षा लेने की जरूरत है। संदेश जो हमें यहाँ दिया जाता है, उससे हम प्रेरणा प्राप्त करें। और जब इस तरह से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम अपना कर्म करते रहेंगे, तो गुरु महाराज जी भी उसी से प्रसन्न रहते हैं। गुरु महाराज जी भक्तों की निर्मल मन से किए हुए सेवा और प्रचार से ही प्रसन्न रहते हैं। तो हम भी इसी कार्य में अपना जो भी कुछ
योगदान हो, कैसा भी योगदान हो, चाहे तन से हो चाहे धन से हो, क्योंकि ये जूम का भी जो हम हर वीक जुड़ते हैं, इसका भी तो अपने आप में धन से उसमें सेवा जाती है, तभी तो ये जुड़ पाते हम लोग। कोई एक व्यक्ति उससे उसकी सेवा कर रहा है कि जिसके कारण ये जूम का सत्संग हमें हर वीक मिलता है। तो कोई तन से करे, कोई धन से करे, जब इस तरह से हम सेवा करते रहेंगे और गुरु महाराज के सानिध्य में हमेशा रहेंगे, तभी हमारा मन भी पवित्र होगा, मन भी स्टेडी हो जाएगा, और मन अगर स्टेडी हुआ तभी अमृत तत्व तक हम पहुंच पाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि इसी तरह से हर शुक्रवार को जुड़ करके सत्संग से हम ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें। और अब आगे का कार्यक्रम जो भी होगा आपको बताया जाएगा और उसके बाद प्रार्थना होगी। तो मैं अपना विचार यहीं पे विराम देती हूँ। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारी पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी बाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु दीदी आरती अरोरा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रिवन छेत्री भाई जिसने बहुत ही सुंदर भजन का वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो यूएई में रहने वाले भाई बहन हैं, अगर आप अपना भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं इस वीकली सत्संग में, अगर आपके ऐसा अनुकूल समय नहीं होता है, जगह नहीं होता है, तो आप रिकॉर्ड करके भी अपना भजन हमें भेज सकते हैं। हम लोग जैसे जैसे समय होगा आपके भजन को हम लोग प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। तो देश विदेश से जितने भी हमारे पूजनीय संत महात्मागण आज जुड़े हुए हैं और महानुभावों और प्रेमीगण, जिज्ञासु वर्ग जितना भी जुड़े हुए हैं आज के कार्यक्रम में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायु भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए।
बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे। होली आनंद कंद भगवान की जय।